नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। देश दुनिया की तमाम खबरों को आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। मॉनसून में सांपों का निकलना जारी। हरिद्वार में भेल कॉलोनी में सांप निकलने से हड़कंप। रामनगर में भी लोगों में फैली दहशत। चोरपानी में अजगर निकलने से लोगों में डर का माहौल। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में सालों बाद दिखा रेड कोरल सांप। तकरीबन 82 साल बाद दिखा। हरिद्वार के बिलकेश्वर क्षेत्र में कई दिनों से एक जंगली हाथी का आतंक जारी। रिहायशी इलाकों में आया हाथी। केदारनाथ धाम को जाने वाले रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग में बांसवाड़ा के पास बड़ा लैंडस्लाइड। बांसवाड़ा में लैंडस्लाइड के बाद मार्ग हुआ बंद। बांसवाड़ा में दर की पहाड़ी भारी मलबा नजर आया। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ की क्यूंजा घाटी में बादल फटने की खबर। कंसेरी गांव में हुआ भारी नुकसान। ग्रामीणों की खेती बर्बाद। फतेहपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने लहराए हथियार। लाइसेंसी असलहों के साथ पड़ोसी के घर बोला धावा। हरदोई के थाना बेनीगंज के ग्राम मड़िया में एक आइसक्रीम विक्रेता की पिटाई का मामला। महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर पीटा। टिहरी में NH 94 पर ऑलवेदर रोड निर्माण के तहत बन रही टनल की वजह से चंबा में एक मकान का हिस्सा ढहा। पौड़ी जिले की सेंजी बाजार में एक मोटर वर्कशॉप में अचानक लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक। शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। दीवार गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। सीएम योगी ने पीड़ितों के लिए किया 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र में तैनात दारोगा आराम सिंह का ऑडियो वायरल। 60,000 रुपए लेने की कर रहा है बात। बरेली में चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश। पुलिस टीम ने गुंडई करने वाले युवक को गाड़ी सहित गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने किया हमला। वांटेड शराब माफिया को पकड़ने गई थी पुलिस। उपद्रवियों के हमले में एक दारोगा सहित 2 महिला कांस्टेबल जख्मी। थाना दादो क्षेत्र के सांकरा गांव का मामला। चित्रकूट में माणिकपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 के नवी बदमाश हनीफ जख्मी। माफिया मुख्तार अंसारी के गैंग पर कसने लगा शिकंजा। गिरफ्तार किए गए अंसारी के करीबी रविंद्र निषाद की दूसरी संपत्ति की मुनादी बताकर कुर्क करने की कार्रवाई की गई। नोएडा के सूरतपुर क्षेत्र में बदमाशों से हुई पुलिस की मुठभेड़। 50,000 और एक 25,000 के 2 बदमाश गिरफ्तार। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। एसओजी टीम का सिपाही भी जख्मी। सोनभद्र में पुलिस ने ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। 200 ग्राम हेरोइन बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत 20 लाख रुपए। फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवती से बाइक सवार बदमाश मोबाइल लूटकर हुए फरार। टिहरी डैम की झील का जलस्तर बढ़ने के साथ ही झील से सटे गांवों भूस्खलन का खतरा बढ़ा। दहशत के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण। विकास नगर में नाले में पड़ी मिली एक नवजात बच्ची। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। प्रतापगढ़ में बेखौफ हुए बदमाश। अज्ञात युवती की ईंट पत्थर से पूछ कर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में विवाहिता की जिंदा जलाकर हत्या। मृतका के पति और ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप। हरिद्वार में गंगनहर में छलांग लगाकर युवती ने की आत्महत्या की कोशिश। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने बचाया। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद रोजी रोटी की तलाश में राजधानी का रुख कर रहे हैं मजदूर। रोजी रोटी का संकट बड़ी चुनौती। पीलीभीत में टिड्डियों का आतंक जारी। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देश के बाद दवा का छिड़काव किया गया। गोरखपुर के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ के खौफ से दहशत में ग्रामीण। कानपुर में बस और तेज रफ्तार डंपर में हुई टक्कर। हादसे में चालक की मौके पर मौत। 24 सवारियां जख्मी। फिरोजाबाद में रफ्तार के कहर ने 3 लोगों की जान ली। ट्रक और एसयूवी की जोरदार टक्कर। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में तहसीलदार और इंस्पेक्टर की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। प्रयागराज पुलिस लाइन में 2013 बैच की महिला रिक्रूट आरक्षियों का 6 महीने का कठिन प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पासिंग आउट परेड हुई और यूपी पुलिस में 186 नई महिला कांस्टेबल शामिल हुई। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिहाज से अब कुमाऊं
मंडल में भी सिडकुल के द्वारा लाई जा रही हैं योजनाएं। अमर दुबे की शादी से जुड़ा एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। मारे गए गैंगस्टर अमर दुबे के साथ डांस करते दिखी उसकी पत्नी खुशी। कानपुर शूट आउट से कुछ दिन पहले ही 29 जून को हुई थी खुशी और अमर की शादी। एनकाउंटर के बाद खुशी ने लगाया था जबरदस्ती शादी का आरोप। वीडियो में खुशी और अमर दुबे को साथ साथ डांस करते साफ तौर पर देखा जाता है। अमर की शादी के दौरान विकास दुबे और अमर भी साथ साथ दिखाई दिए। वीडियो से अमर दुबे और विकास की करीबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमर दुबे की शादी में गैंगस्टर विकास दुबे निलंबित। एसआई के शर्मा के साथ आए नजर। विकास दुबे और के शर्मा के करीबी होने का सबूत। बिकरू में शूट आउट के पीछे सवालों में पुलिस की भूमिका। सस्पेंडेड दरोगा के शर्मा का एक वीडियो न्यूज 18 के पास। दरोगा के शर्मा अमर दुबे के साथ खड़ा दिखा। विकास दुबे के साथ एक शादी में शामिल हुआ था। इसकी तस्वीरें न्यूज 18 के पास। शादी की वीडियो में के शर्मा अमर दुबे की शादी में शामिल हुआ और विकास दुबे के बगल में ही नजर आता है। विकास दुबे के गुर्गे शशिकांत की पत्नी पर भी कसेगा शिकंजा। मनु की वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच के बाद दर्ज होगा आपराधिक साजिश का केस। करोड़ों की संपत्ति का मालिक था विकास दुबे। शुरुआती जांच में काफी खुलासे। बिकरू कांड में शहीद हुए डिप्टी एसपी की 13वीं पर बोली बेटियां। कहा मेरे पापा शहीद हुए और लोग विकास दुबे के मारे जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे ने बनवाया था जिम में उसके शूटर करते थे कसरत। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और प्रयागराज में बारिश के पानी ने बढ़ाई मुश्किलें। मानसून की शुरुआत में प्रयागराज में जगह जगह हुआ जलभराव। करेली इलाके में तो घरों में घुस गया पानी। प्रयागराज में देर रात हुई जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, लेकिन जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया। बहराइच में नेपाल से आए पानी ने 2 नदियां सरयू और घाघरा में सैलाब ला दिया। कई गांव बाढ़ की स्थिति में। लखीमपुर खीरी के सूरतनगर में नाव पलटने से नदी में डूबा किसान। लोगों ने की बचाने की कोशिश। गोरखपुर की कृषि उत्पादन मंडी समिति कार्यालय परिसर में जलभराव। मंडी में सब्जी बेचने के लिए किसानों और थोक दुकानदारों को हो रही है मुसीबत। ललितपुर में सड़कों का बुरा हाल। सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे आ रहे हैं नजर। बारिश के मौसम में जगह जगह कीचड़ और फिसलन। गोरखपुर में भी उफान पर नदियां। खतरे के निशान को छूने को बेताब। कई घरों में घुसा पानी। कोरोना को लेकर सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। अधिकारियों डॉक्टरों के साथ ही कोरोना के हालात से निपटने पर चर्चा। यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम योगी ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। सीएम योगी ने पीजीआई, केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशकों और वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शनिवार और रविवार को बाजारों की बंदी का कड़ाई से पालन कराया जाए। साथ ही इन 2 दिनों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का काम सही तरीके से हो। उत्तराखंड में लॉकडाउन पर न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। उत्तराखंड में कल से 2 दिन रहेगा लॉकडाउन। उत्तराखंड में शनिवार और रविवार को रहेगा लॉकडाउन। फिलहाल इसी हफ्ते ही रहेगा लॉकडाउन। आज जारी होगी गाइडलाइन। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से रिकॉर्ड 34,956 लोग संक्रमित। कोरोना काल बनकर ले रहा है लोगों की जान। एक दिन में रिकॉर्ड 687 लोगों की मौत। भारत में 10 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कुल संख्या बढ़कर 10,03,832। देश में लगभग 3,42,437 एक्टिव कोविड केस। ठीक होने वालों की संख्या हुई 6,35,756। कोरोना मरीजों का लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 63.33% हुआ है। उत्तराखंड में एक दिन में सामने आए हैं कोरोना के 199 नए केस। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 91 मामले आए सामने। उत्तराखंड में कोरोना के कुल 3,900 आंकड़ा जो है 900 के पार हुआ है। हरिद्वार में 30 नए केस तो देहरादून में 27 नए मामले आए सामने। कोविड-19 का एक और लक्षण आया सामने। ब्रिटेन के मेडिकल साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के एक नए लक्षण की जानकारी दी। कहा स्किन पर रैशेस भी इसका एक लक्षण हो सकता है।
महोबा में स्टेट बैंक कर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। बैंक लोन विभाग में काम करता था ये कर्मी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के साथ साथ बढ़ रहा है कोरोना टेस्ट का आंकड़ा। रोजाना 50,000 कोविड टेस्ट के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है यूपी सरकार। बांदा में भी एक दिन में 14 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। अब तक 100 के पार हुए कोरोना केसेस। संभल में कोरोना का कहर जारी। 6 और पॉजिटिव केस मिले। 650 के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। गाजियाबाद में कोरोना की चपेट में 24 घंटे में आए 179 नए मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,760 के पार। गाजीपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 14 नए मरीज मिले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 440। सीएम योगी के निर्देश पर कोविड-19 को लेकर अस्पतालों में मॉनिटरिंग जारी। अब तक प्रदेश में 26,675 लोग हो चुके हैं ठीक। मिर्जापुर में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पुलिस लगातार सड़कों पर कर रही है चेकिंग। बिना मास्क चलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। सावन पूर्णिमा के आसपास हो सकता है राम जन्मभूमि का शिलान्यास। जल्द हो सकता है तारीख का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी को भेजा जा सकता है शिलान्यास के लिए न्योता। पीएम के कार्यक्रम के हिसाब से तय होगी तारीख। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का आज संबोधन। उच्च स्तरीय सत्र के समापन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी साथ रहे। आज लद्दाख का दौरा और शनिवार को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री। यानी एलएसी और एलओसी दोनों का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री। 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं सीमाओं पर स्थिति की समीक्षा करने और क्षेत्र में तैनात सशस्त्र बल के जवानों के साथ बातचीत करने के लिए जा रहा हूं। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज का शानदार प्रदर्शन। पेंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने किया अभ्यास। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। 20 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में बैठने की व्यवस्था में होगा बदलाव। 2022 में बीजेपी के कई विधायकों के कट सकते हैं टिकट। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बड़ा ऐलान। जौनपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 1 युवक की गई जान, 6 लोग जख्मी। लखीमपुर खीरी में तहसील परिसर में एक महिला की दबंगों ने सरेआम की पिटाई। लाठी डंडों से महिला के साथ उसके बेटों को भी पीटा। गोंडा के निदूरा गांव में चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष। प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थकों में जमकर ईंट पत्थर चले। 2 घंटे तक चले संघर्ष और मारपीट में कई लोग हुए जख्मी। घायलों में महिलाएं और बच्चे शामिल। उत्तराखंड में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का हो सकता है फैसला। सीएम त्रिवेंद्र रावत जो है हालांकि ऐलान पहले ही कर चुके हैं। अल्मोड़ा में आदमखोर गुलदार को मार दिया गया। गुलदार ने 2 लोगों की जान ली थी। ललितपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। पड़ोसी ने अवैध संबंधों के शक में 60 साल के व्यक्ति को गोली मारी। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाश ने दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। सहारनपुर में पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव। मृतक युवक के पास से मिला सुसाइड नोट। जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में जमीन कब्जे को लेकर हुआ हंगामा। घर पहुंचकर दबंगों ने की घर वालों के साथ गाली गलौज और पत्थरबाजी। फर्रुखाबाद में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। बेसिक शिक्षा विभाग ने 25 से ज्यादा शिक्षकों को बर्खास्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। श्रीनगर गढ़वाल के राजकीय बेस अस्पताल में प्रदेश के पहले ड्रग टेस्ट टीबी सेंटर का राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने उद्घाटन किया। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।